नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को यानी कि आज शुरू हो गया तो विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल माले के विधायक काले कपड़े में विधानसभा आए। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव सत्र का पहला दिन, विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। काले कपड़ों और पोस्टर बैनर के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा। बिहार में हो रहे अपराध को बनाया मुद्दा। मतदाता सूची पुनरीक्षण को विपक्ष ने बताया अघोषित आपातकाल। राबड़ी देवी बोली, नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे सत्ता, बेटे को बनाए सीएम। बीजेपी विधायक का बयान, बिहार में संगठित अपराध नहीं, तुरंत कार्रवाई हो रही। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 25 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह आखिरी सत्र है। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। विधानमंडल के अंदर और बाहर नारेबाजी की गई। माले के विधायक काले कपड़े में पहुंचे। वाम दल के विधायक विधानसभा परिसर में पोस्टर बैनर लेकर आए। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का मुद्दा लेकर वाम दलों के विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इसे अघोषित आपातकाल बताया। राजद विधायकों ने भी इसे मुद्दा बनाया और विरोध में पोस्टर दिखाया। विधानसभा के गेट पर राजद, कांग्रेस व वाम दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि एक तरफ जहां उनके अधिकारी कहते हैं कि किसान अपराध कर रहे हैं, वही हत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार चुप्पी साधे हुआ है। हम लोग आज की सदन की कार्रवाई किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। दो वरीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वोटर के मामले में और जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है वो केंद्र का मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो ये इस पर चर्चा सरकार नहीं करा सकती। दूसरा, गुंडा राज पर एक माननीय मंत्री जो विजेंद्र बाबू ने कहा कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड है कि ये मौसम में आपराधिक घटना होती है। उसी दिन मुझे लगा कि सरकार जो है गुंडों पर आश्रित हो गई है और ये सारे जो है पुलिस का जो जिस तरह से वक्तव्य आया उससे मेल खाते हुए मंत्री का वक्तव्य आया, उसी दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि ये सत्ता में बैठे लोग गुंडा राज के समर्थक हैं, गुंडों से डरे हुए हैं, इसलिए ये चर्चा कराना नहीं चाहते और इन्हें उन्हें बात करके ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उसी दिन डिसाइड किए कि हम इसको सदन को चलने नहीं देंगे जब तक ले ये दोनों विषय पर विस्तृत चर्चा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे ना हटे, लेकिन अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दें, वो अपने बेटा के बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा के बना दे। वहीं विपक्ष द्वारा किए जा रहे इस हंगामे पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा है, कोई काले शीशे के अंदर बैठकर बंदूक लेकर नहीं चल रहा है। अपराध हो रहे हैं तो त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। अब कोई शीशा में बंदूक और राइफल का नली निकाल के कोई घूमता है, गाड़ी में कोई काला शीशा लगा के घूमता है। संगठित अपराध है, नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, छिटपुट घटना हो रही है। सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले यह मानसून सत्र सत्ता और विपक्ष के टकराव का मंच बन गया है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं सत्ता पक्ष जवाबी मोर्चा संभाले है। आने वाले दिनों में सत्र के दौरान
और तीखा राजनीतिक संग्राम देखने को मिल सकता है। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए कृपा शंकर की रिपोर्ट। तो जहां पर जनता की समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए, समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, वहां हंगामे हो रहे हैं, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा और तमाम बातें हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रमोद सिन्हा जी, आरजेडी से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किशोर कुणाल जी, जनता दल यूनाइटेड से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार सुरजीत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रमोद सिन्हा जी, आरजेडी से। सवाल यहां पर यह है कि सदन जो है वो 5 दिन चलना था, लेकिन सदन की शुरुआत से ही हंगामा शुरू हो गया। कोई बात करने का एक तरीका होता है, आप अपनी बात वहां पर रखिए। हां, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सदन में बैठकर उसके तरीके के अनुसार होता तो बहुत बढ़िया होता, एक निष्कर्ष निकल करके सामने आता। ये क्या है आज, ये क्या था? जी प्रमोद सिन्हा जी। देखिए, बिल्कुल देखिए देवेंद्र जी, नेता सदन का उतना ही सम्मान है जितना सम्मान नेता विपक्ष का है जी। और नेता विपक्ष जो है बिहार की जनता के आंख, कान और नाक है। जो समस्याएं बिहार की जनता आज झेल रही, 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, और जो ज्वलन समस्याएं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुखर होकर के अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। और खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, आप देखिए पटना राजधानी के भीतर ही किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। कौन सा ऐसा थाना क्षेत्र है जहां पे अपराधी जो है गोलियां नहीं चला रहे, गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं दे रही, चाहे वो व्यापारी की हत्या हो, वकील की हत्या हो, समाज सेवी की हत्या हो या किसी की हत्या हो। आए दिन अपराधी बेरोक टोक जो है कर देते हैं। अपराधियों के मन में कहीं भी न शासन सत्ता के प्रति कहीं भी कोई खौफ है, न शासन का इकबाल बचा हुआ है। मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने का काम करता है और सत्ता पक्ष से सवाल उठाने का काम करता है। सदन एक माध्यम है जहां पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन सदन चलाने की जो जवाबदेही जो होती है वो सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है, वो सत्ता पक्ष की भी होती है। और सत्ता पक्ष को चाहिए कि जो विपक्ष के सवाल हैं उन तमाम सवालों पर जो है सदन में जो है जवाब देने का काम करें। लेकिन आप जब विपक्ष के द्वारा जो उठाए गए जो सवाल हैं, आप उनकी बातों को अनसुना करने का काम करेंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको गौण करने का काम करेंगे। अब देखिए, एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2-3 महीना के बाद बिहार में चुनाव है और आनंद फानंद में जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपनाने का काम किया है और मीडिया के ही माध्यम से जो है सारी चीजें छन करके आ रही हैं कि किस प्रकार से जो है बीएलओ बिना किसी सत्यापन के अपने से हस्ताक्षर करके लोग जो है उसका सत्यापन कर रहे हैं और अपलोड कर दे रहे हैं। अब आप देख लिए सारी चीजें आप लोगों के सामने में है। तो विपक्ष जो ये कहने का काम करता था कि इतने कम समय में जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है उन दस्तावेजों के साथ जो है सत्यापन संभव नहीं है। ये तो बैठ के जो चर्चा करनी चाहिए समस्याएं ना, शुरू से ही आप गए और बस एक ही मूड में कि हाँ आज हंगामा करना है, ये तो अच्छी बात नहीं। आप जाकर बैठ करके चर्चा करिए। क्या सत्ता पक्ष इस पर चर्चा नहीं कराना चाहता था? जी किशोर कुणाल जी जवाब देंगे ना? क्यों, ये जो मुद्दे थे वास्तव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, इस पर तो चर्चा कराना चाहिए ना विपक्ष को, सत्ता पक्ष को।
प्रमोद बाबू और हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, उनको भी नमस्कार। जी, नमस्कार। और देखिए, प्रमोद बाबू की स्थिति अच्छे योद्धा है, लेकिन बिहार के महाभारत में, चुनावी महाभारत में इनका पात्र जो है कर्ण और अश्वत्थामा वाला है। शक्ति है लेकिन गलत तरीके से यूज हो रहा है। अब ये बताइए कि लाल झंडा वाले माले को काले कपड़े की जरूरत पड़ जाए और सिंबॉलिक तौर पे काले कपड़े को अगर निकाल के दिखा दिया जाता तो नहीं, उन्होंने बजाते कपड़े सिलवा लिए। अब ये माले के लोग इतना फैंसी कब से हो गए? एक गमछा रख सकते थे, एक रुमाल रख सकते थे सिंबॉलिक तौर पे, तो उनको कपड़ा सिलवाना पड़ा, नाप देकर काला कपड़ा सिलवाकर। और प्री डिफाइंड था, पहले से तय था कि हमको सदन चलने नहीं देना है, हमको हाउस को एडजर्न करना है, और सरकार जो अंतिम सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक को लाना चाह रही है उसको किसी भी हालत में पास नहीं करने देना। रही बात आरबीडी की बात कर रहा है, ये इंडिया की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी के लीडरशिप की बात करते हैं, और माले जब सड़क पे जूझ रहा होता है, गर्मी में परेशान हो रहा होता है, तो उसमें तेजस्वी यादव जी पोर्टिको से हाथ हिलाते हैं, वो उनका साथ नहीं देते हैं। ये इनकी गठबंधन की सच्चाई है। दूसरी बात, हम लोग आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हमने कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। आगामी विधानसभा सत्र में उसे पास कराना था। एक ऐतिहासिक था पूरे देश में। कर्पूरी ठाकुर जो दबे कुचले और अति पिछड़ों के सिंबॉलिक लीडर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं, मसीहा रहे हैं, उनके नाम पे हम स्किल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। और विपक्ष के लोग, यही आरजेडी के लोग हैं, प्रमोद बाबू के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी इसी विधानसभा में बैठ के कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं कि आप अपना गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं, आप अपना तेल क्यों नहीं भरवा लेते हैं, हम उद्दीप आपको क्यों देंगे। ये दौर भी बिहार विधानसभा ने देखा है। बिहार विधानसभा के पटल पर यह सारी सच्चाई रखी हुई है, किस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर को, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद जी ने रिटेन में बेइज्जत किया था। आप समझ सकते हैं जी। तो ये तथ्य और तर्क है। इनको देवेंद्र जी, जो आपने सवाल किया उस पर ये एक लाइन भी बोलने का काम नहीं किया। नहीं, आप भी सवाल करिए ना, मैं आपके सवाल पे बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है? आप सवाल करिए। नहीं, तो सवाल तो हम तो स्पष्ट रूप से कहने का काम किया ना, जो चाहे SIR का मुद्दा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, क्या आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है? ये बताने का काम करिए। अरे सवाल, और जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो उठ रहा है, उस पर तो चिराग पासवान जी ने भी सवाल उठाने का काम किया है, प्रमोद और उपेंद्र कुशवाहा जी भी सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। सूची में, कार्य नियमावली सूची में क्या आपने बहस में ये डलवाया था और सरकार ने वो स्वीकृत कर दिया? मैं चाहता हूं आप टीवी चैनल पे बताएं कि सरकार ने, सदन ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है। आप 100 मोटो सेल्फ डिफाइंड पहले से समझ जाते हैं सरकार करना नहीं चाहती है। आप ही सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अंडर जुडिक्शन है। अगर इतना ही असंवैधानिक और अव्यवहारिक होता तो सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन बंद कर देना चाहिए था। अगर सुप्रीम नहीं, देखिए, सुन लीजिए कुणाल जी, और हम जनता के बीच भी जाने का काम किए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम जनता के पास भी जाने का काम किए हैं। सदन में भी अपने मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और न्याय के लिए कोर्ट में भी जाएंगे। नहीं प्रमोद जी, आप जान लीजिए, आप जनता के बीच तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सदन में 5 दिन जाना था तो उस दिन भी जनता के बीच जाएंगे क्या? किशोर कुणाल जी ने एक बात कही है, प्रश्नों का जवाब नहीं, किशोर कुणाल जी ने एक बात कही है कि क्या नियम सम्मत, विधि सम्मत जो आपने चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया था, क्या उसे विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया है? उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती, ऐसा लिखा है, अस्वीकृत किया है आपके प्रस्ताव को? देवेंद्र जी, हमारे नेता ने सदन में जब इस बात को कहने का काम किया कि SIR के मुद्दे पर हम जवाब चाहते हैं सत्ता पक्ष से, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जवाब चाहते हैं सत्ता पक्ष से, तो क्यों उनकी बातों को नहीं सुना है? क्यों उनको अनसुना कर दिया जाता है? मैंने पहले ही कहा कि जितना सम्मान नेता सदन का है
उतना ही नेता विपक्ष का है। नेता विपक्ष की भी भूमिका जो है बिहार की जनता के प्रति है, अपनी जवाबदेही का निर्वहन। चलिए किशोर कुमार जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम सुरजीत कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। बड़ी देर से हमारे दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, बड़े धैर्य से। सुरजीत कुमार जी, क्या लगता है कि ये जो विपक्ष का रवैया था, ये सही था? के सदस्यों के द्वारा विधानसभा में वो निश्चित तौर पे अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर विपक्ष से हंगामा करेगा और सदन के कार्य बाधित करेगा तो वहाँ पे कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास होना था। और अगर विपक्ष को कुछ बात अपनी रखनी थी, अगर सवाल उठाना था तो सदन के अंदर आराम से उसको बातचीत किया जा सकता था, चर्चा किया जा सकता था। लेकिन हंगामा करके सदन कराना बिल्कुल भी सही से होती है, क्योंकि ये सत्र जो है मॉनसून सत्र 5 दिन चलने वाले हैं, जिसमें ही बेकार गया, बाकी 4 दिन अभी और चलना है। और विपक्ष का जो रवैया है ऐसा दिख रहा है कि आने वाले जो 4 दिन जो है मॉनसून सत्र वो भी काफी हंगामेदार रहेंगे, और ये कहीं से उचित नहीं है। चलिए, आपकी आवाज तो प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, लेकिन प्रमोद सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुणाल जी आ रहे हैं आपके पास, पहले प्रमोद जी की बात जरूरी है, सुन लेना। बिल्कुल, अभी सुरजीत जी बोल रहे थे हाँ, कि 5 दिन का ही सत्र है। अगर महत्वपूर्ण विषय उस सत्र के दौरान भी आते हैं, अगर सत्ता पक्ष चाहे तो सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो महत्वपूर्ण विषय है, क्या SIR, आप समझ लीजिए, आनंद फानन में जिस तरीके से बिहार के 8 करोड़ मतदाता के वोट बंदी पर जो सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है? अगर विपक्ष इस पर सत्ता पक्ष से जवाब जानना चाहता है तो क्या सत्ता पक्ष की जवाबदेही नहीं है कि विपक्ष और बिहार की जनता की जो आशंका है उसका निराकरण करे? कौन करेगा इन आशंकाओं का निराकरण? लेकिन जवाब आप अगर ये कहते हैं कि विपक्ष जो है ये मनसूबा पाल करके सदन में आया था कि उनको ये करना है, तो सत्ता पक्ष भी जो है अपने हठ धर्मिता साथ में लेकर के आता है कि विपक्ष की बातों को हमको नहीं सुनना है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करना है। लेकिन विपक्ष की आवाज दबने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की आवाज आप कहाँ दबाइएगा? अगर आप सदन में हमारी आवाज को दबाइएगा तो हम लोकतंत्र में सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जी किशोर कुमार जी। कंफ्यूज, देखिए प्रमोद जी कंफ्यूज है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सड़क पे उतरना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या संसद या सदन में होना चाहिए। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है कुणाल जी, कंफ्यूज नहीं है, बात साफ और स्पष्ट है। जनता का महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम जवाब चाहते हैं। इंटरप्ट मत कीजिए। जवाब जब 4 आदमी एक बार बात करेगा तो जवाब नहीं मिलेगा। जवाब देने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। आप तेजस्वी यादव जी जो हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत महिमा मंडन कर रहे थे, मैं सुन रहा। कहाँ चले गए थे पिछले शीतकालीन सत्र में? महीना दिन गायब रहे। अरे एक सत्र में अगर वो बाहर थे, आप उसका बात कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि कौन से सत्र में वो उपस्थित नहीं थे? उनको अरे सत्ता पक्ष तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। हम तो लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, और जिन सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं वही सवाल को लेकर के मैंने उठाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमने युवा आयोग की बात की, डोमिसाइल की बात की, अंत में 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की। अंत में आपको उसी पीछ पर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हम मजबूर इतना कर देंगे कि आपको हमारे पीछ पे आना होगा। बताइए प्रमोद सिन्हा जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे भी एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रमोद सिन्हा जी, आप जब सड़क पे उतरते हैं तो किसी समस्या को लेकर के, तो क्या उससे पहले प्रशासन को अवगत कराते हैं या अचानक उतर जाते हैं? अवगत कराते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप अवगत कराते हैं कि नहीं कराते हैं? हमें बस यही जवाब दीजिए। आप अवगत कराते हैं ना? आपके प्रश्नों में ही तो आपका उत्तर छुपा हुआ है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं
इसके आगे भी मैं प्रश्न कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो जब आप सदन बिल्कुल। में किसी बात के लिए चर्चा के लिए जाएंगे, कोई मुद्दा उठाने जाएंगे, तो उसके लिए भी तो कोई नियम होगा। क्या उन बिल्कुल नियम है। नहीं सर, क्या उन नियमों का बखूबी आपने पालन विपक्ष किया? जो है, बखूबी विपक्ष उन नियमों का पालन करता है। अरे सुन लीजिए, एक छोटा सा देवेंद्र जी, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है विपक्ष ने जब जो है विश्वास मत हासिल हो रहा था और हमारे 2-3 विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, उस पर कार्रवाई की मांग हमारे नेता करने का काम करते हैं, हमारी पार्टी करने का काम करती है। आज तक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उस पर कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या? आप बता दीजिए ना, 1.5 साल बीतने को है। चलिए, हम इस हंगामे पे बात कर रहे हैं कि अब किशोर कुणाल जी के पास हम आना चाहेंगे। इन्होंने, प्रमोद सिन्हा जी ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम नियम से ही जा रहे हैं, बिना नियम के नहीं। विपक्ष यानी कि जिस पर चर्चा होनी थी उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, तो सरकार ने उसे अस्वीकार किया क्या है कि इतना हंगामा हो गया? सरकार नहीं, उस पर देखिए, चर्चा इनकी क्यों नहीं मंशा कराती है? वास्तव में है, ये मुद्दा है, कराना चाहिए। बिल्कुल इनकी मंशा एक ही है कि हाउस ना चले। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हमने 2 विधायक को निलंबन के लिए लिखा। प्रमोद बाबू से पूछिए, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जो इनके लाडले विधायक हैं। अरे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। 1.5 साल होने गया, उस पर जवाब दे दीजिए ना। क्यों नहीं जवाब दे रहा? यही तो दिक्कत है। नहीं, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है ना। किशोर कुणाल जी कुछ कह जाए। अरे वो डाइवर्ट कर रहे हैं ना। फैशन है बीच में टोकने का, बीच में टोकने का फैशन है आपके सारे प्रवक्ताओं का। नहीं, आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं कुणाल जी। अधिक कार्य किए उसके लिए तो ये हाउस में लिख दिए। तेज प्रताप जी को इन्होंने घर और पार्टी से निकाल दिया। क्या तेज प्रताप जी के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी इन्होंने हाउस में लिखा? और अगर लिखा तो क्या वो सही है? बताएं हमारे प्रमोद बाबू। तो प्रमोद जी नहीं, पहले जो मैंने सवाल किया कि विधानसभा स्पीकर को जो लिख करके दिया गया है उस पर आप जवाब दीजिए ना। अरे बिना भारतीय जनता पार्टी तो प्रवक्ता भी बना देने का काम किया। एक साथ सबका जवाब दे रहा हूं। आप बताइए ना कि तेज प्रताप जी के लिए भी लिखे थे या उनके लिए नहीं लिखे थे? पहले उसका जवाब दीजिए ना, जो मैंने पूछने का काम किया। जवाब नहीं है क्या? चलिए, नहीं, जवाब सबका है। चलिए, सुरजीत कुमार जी के पास चलते हैं। सुरजीत कुमार जी, क्या लगता है? हमें लग रहा है कि न सत्ता पक्ष और न विपक्ष वास्तव में जो ये मानसून सत्र था इसे गंभीरता से न सत्ता पक्ष ने लिया है और न ही विपक्ष ने लिया है। इसे बस एक चुनावी खेल खेला गया है यह देख करके। क्या लगता है आपको? आ रहे हैं सर सुरजीत जी। देखिए देवेंद्र जी, आज विधानसभा के अंदर जो हंगामा देखने को मिला और उसको देख कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो यहाँ पे भूमिका होनी चाहिए वो सही भूमिका नहीं रहा और सिर्फ अपना हंगामा करते रहा। दूसरी तरफ बात करें सत्ता पक्ष से ही मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में सारे मुद्दे तय होते हैं और उसके बाद सदन होती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का हंगामा इसमें कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे विपक्ष जो है ज्यादा हरकत यहाँ पे किया है। सत्ता पक्ष अगर बात कर रहा है, मांग कर रहा है कि SIR से बात चाहिए और जवाब सरकार को देना चाहिए, तो सरकार को भी जवाब यहाँ पे देना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पे इस मुद्दे को टालने के मूड में दिख रही है। वो सरकार का कहना है कि मामला केंद्र सरकार का है, चुनाव आयोग का है, इसमें बिहार सरकार का कोई मामला ही नहीं जी। और इस बात को रखा भी गया था, इस बात को सदन में बताया भी गया है विपक्ष को कि ये मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है। जी प्रमोद जी, सुन लीजिए। सुरजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इस बात को सदन में बताया गया है विपक्ष को। प्रमोद सिन्हा जी, मेरी बात सुन लीजिए। तो उसमें बताया गया है कि ये मामला केंद्र से संबंधित है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से संबंधित है।
इस पे बहस नहीं की जा सकती, तो आप जबरदस्ती बहस कराएंगे? इसमें कोई नियम कानून है कि नहीं है? प्रमोद जी, बिहार से जुड़ा हुआ ये मसला है। हाँ। और महत्वपूर्ण मसला है। बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं और 8 करोड़ जो मतदाता है, उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ ये मसला है। क्या बिहार सदन इस पर चर्चा नहीं हो सकती है? क्या आपके पास संसद में सदस्य नहीं है? लोकसभा में सदस्य नहीं है क्या? नहीं, वहां भी वहां भी चर्चा के लिए हम लोगों ने बात रखने का काम किया है। चुनाव आयोग में भी अपनी बातों को, आशंकाओं को रखने का काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं। जहां जहां हमको लग रहा है, हम हर जगह अपनी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। आपकी एक ही मंशा है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बने। उसका और ये कैसे बात आप कहती है? आप आज स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये महागठबंधन की जो पहली सरकार बनी थी, उस पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग लाने का काम किए थे। अरे प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी में अंतर होता है प्रमोद बाबू। नहीं, तो आपको यूनिवर्सिटी और आप ये जो कह रहे हैं कि मंशा नहीं है विपक्ष की, अरे विपक्ष के ही सवालों पर तो आप आ रहे हैं। मनसा सारी देख ली गई है, मनसा सारी देख ली गई है। 5 दिन ही सत्र चलने थे, आराम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। जिसका अंदेशा था वो हो गया कि हां चुनाव आने वाले हैं तो सदन में हंगामा होगा। हंगामा हुआ, बाहर भी हुआ, कुछ इतर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सत्ता पक्ष के लिए भी कह रहे हैं और विपक्ष के लिए भी कह रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी इस समय, अब चूंकि इस पर और हम चर्चा करते, तमाम सवाल हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है, हम उसको तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए इस गंभीर विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार थे और हंगामा हुआ भी, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन इससे हुआ क्या? क्या जनता के जो प्रश्न सदन में पूछे जाने थे, जिस पर विचार होना था, क्या वो हो पाया? क्या कोई निष्कर्ष निकल पाया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस हंगामे से क्या हुआ? क्या कुछ मिला? नहीं। ये बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सोचनी चाहिए और इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हैं इससे बचने चाहिए। 5 दिन की बात थी, धैर्य दोनों को रखना चाहिए था और गंभीर मसलों पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती तो कम से कम जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं बिहार में, पटना में, उस पर तो चर्चा हो ही सकती थी। कानून व्यवस्था की बात थी, उस पर चर्चा हो सकती थी। उस पर ही दोनों मिलकर चर्चा कर लिए होते, किसी निष्कर्ष पर पहुंच लिए होते तो आगे अपराध रुक जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये अफसोसनाक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।